दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बौद्ध धर्म और इस्लाम के बीच धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई। आइए आज विषय पर कुछ बात करते हैं। इस विषय पर हमने जिन देशों को शामिल किया है उनमें है थाईलैंड, कंबोडिया और श्रीलंका। इन देशों में बौद्ध लोग अपने धर्म और देश के बीच मजबूत संबंध देखते हैं, जैसा कि मलेशिया और इंडोनेशिया में मुसलमान भी मानते हैं। आज चूंकि बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ प्रथाएं और दर्शन संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों में अधिक आम हो गए हैं, इसलिए कई अमेरिकी बौद्ध धर्म को माइंडफुलनेस या ध्यान से जोड़ कर देख रहे हैं। हालांकि दुनिया के अन्य हिस्सों में बौद्ध धर्म केवल मन और शरीर के बारे में एक दर्शन ही नहीं है, यह एक राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के 6 देशों में 2022 तक कई रिसर्च और सर्वेक्षणों के अनुसार कंबोडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ऐसे देश हैं जहां कम से कम 70% वयस्क बौद्ध हैं। इनमें से 10 में से 9 बौद्धों का कहना है कि बौद्ध होना वास्तव में उनके लिए राष्ट्र का हिस्सा होने से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए 95% श्रीलंकाई बौद्धों का कहना है कि वे सच्चे श्रीलंकाई होने के लिए बौद्ध होना आवश्यक मानते हैं। इनमें से 87% ऐसे हैं जो कहते हैं कि सच्चे श्रीलंकाई होने के लिए बौद्ध धर्म ही महत्वपूर्ण है, यानी कि अगर बौद्ध धर्म नहीं रहा तो श्रीलंका को बचाना भी मुश्किल हो जाएगा। हालांकि इन देशों में ज़्यादातर लोग धार्मिक रूप से बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति है कि बौद्ध धर्म एक धर्म नहीं, जीवन पद्धति है। कंबोडिया, श्रीलंका और थाईलैंड में बौद्ध धर्म के ज़्यादातर अनुयायी न केवल बौद्ध धर्म को एक ऐसा धर्म मानते हैं जिसका पालन करना कोई भी व्यक्ति चुनता है, बल्कि यह भी कहते हैं कि बौद्ध धर्म एक संस्कृति है जिसका कोई भी व्यक्ति हिस्सा होता है और यह एक पारिवारिक परंपरा है। इस परंपरा का हर व्यक्ति को पालन करना ही चाहिए। इन देशों में अधिकांश बौद्ध लोग बौद्ध धर्म को एक जातीयता के रूप में देखते हैं जिसमें कोई व्यक्ति जन्म लेता है। उदाहरण के लिए 76% कंबोडियाई बौद्ध लोग यही दृष्टिकोण रखते हैं। राष्ट्रीय पहचान में बौद्ध धर्म का महत्व तीनों देशों के कानूनों में बौद्ध धर्म को दी गई प्रमुखता में परिलक्षित होता है। कंबोडिया के संविधान के तहत बौद्ध धर्म राष्ट्रीय धर्म है और राज्य को बौद्ध स्कूलों का समर्थन करना आवश्यक है। श्रीलंका का वर्तमान संविधान बौद्ध धर्म को सबसे प्रमुख स्थान की गारंटी देता है और सरकार को इसे संरक्षित और बढ़ावा देने की जिम्मेदारी सौंपता है। पिछली सदी में थाई संविधानों के उत्तराधिकार ने बौद्ध धर्म की आधिकारिक प्रमुखता को बढ़ा दिया है। देश के सबसे हालिया संविधान में राज्य को बौद्ध धर्म की किसी भी रूप में कमजोर होने से रोकने के लिए उपाय करने और तंत्र रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। सर्वेक्षणों के अनुसार तीनों देशों में अधिकांश बौद्ध अपने राष्ट्रीय कानूनों को बौद्ध धर्म पर आधारित करने के पक्ष में हैं। एक व्यापक अवधारणा जिसमें बुद्ध की शिक्षाओं से उत्पन्न ज्ञान, सिद्धांत और अभ्यास शामिल हैं, इन्हें शामिल करना आवश्यक माना गया है। यह दृष्टिकोण कंबोडियाई बौद्धों में 96% के बीच है, जबकि श्रीलंका में 80% और थाईलैंड में 56%। इन बौद्धों का एक छोटा सा बहुमत बौद्ध शिक्षाओं और प्रथाओं पर राष्ट्रीय कानूनों को आधारित करने का समर्थन भी करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में इस्लाम की भूमिका क्या है, आइए इस पर भी बात करते हैं। इन दोनों देशों में बौद्ध धर्म का जुड़ाव पड़ोसी मुस्लिम और दूसरे देशों से इस्लाम की भूमिका को बताता है। दोनों देशों के मुसलमानों का यह मानना है
कि इंडोनेशिया और मलेशिया के सच्चे नागरिक होने के लिए मुसलमान होना आवश्यक है। दोनों देशों के मुसलमान आम तौर पर इस्लाम को एक संस्कृति, पारिवारिक परंपरा और जातीयता के रूप में वर्णित करते हैं, न कि केवल एक धर्म। उसी प्रकार जिस प्रकार बौद्ध धर्म के अनुयायी ऊपर दिए गए तीनों देशों में करते थे। 20वीं सदी में औपनिवेशिक शासन से उबरने के बाद इन दोनों देशों ने सरकार में धर्म की भूमिका के लिए अलग अलग रास्ते अपनाए, लेकिन दोनों देशों में ज़्यादातर मुसलमान आज भी शरिया को देश का आधिकारिक कानून बनाने के पक्ष में हैं। मलेशिया में, जहां इस्लाम आधिकारिक धर्म है, मुसलमान शरिया को राष्ट्रीय कानून के रूप में देखना चाहते हैं और इनका प्रतिशत 86% है। ज़्यादातर मलेशियाई मुसलमान एक दशक पहले भी इस्लामी कानून को देश का आधिकारिक कानून बनाने के पक्ष में थे। आज 64% इंडोनेशियाई मुसलमान फिर यही कहते हैं कि शरिया को देश के कानून के रूप में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसी तरह देश के अधिकांश मुसलमानों ने 2011 से 2012 में पूछे जाने पर शरिया और इस्लामी कानून को अपना राष्ट्रीय कानून बनाने का समर्थन दिया था। इतने सर्वेक्षणों के बाद भी आज शरिया पूरी तरह से वहां लागू नहीं हो पाया है। इंडोनेशिया में 58% और मलेशिया में 70% मुसलमानों का यह मानना है कि धार्मिक नेताओं को राजनीति में आना चाहिए और राजनीति का इस्तेमाल धर्म के विकास के लिए करना चाहिए, जबकि कंबोडिया, श्रीलंका और थाईलैंड में लगभग आधे या उससे कम बौद्ध राजनीति में धार्मिक नेताओं के आने की वकालत करते हैं। इन दो परस्पर विरोधी विचारधाराओं और विचारों में एक विचार सिंगापुर का भी है, जिसमें कोई धार्मिक बहुमत नहीं है और कुछ मापदंडों के अनुसार यह दुनिया का सबसे धार्मिक रूप से विविध समाज है। सबसे हालिया जनगणना के अनुसार सिंगापुर में 31% वयस्क बौद्ध के रूप में पहचाने गए, 20% धार्मिक रूप से असंबद्ध, यानी वे कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है, 19% ईसाई हैं और 15% मुस्लिम हैं। शेष 15% आबादी हिंदू, सिख, ताओवादी और चीनी पारंपरिक धर्मों का पालन करने वाले लोग की है। सबसे हालिया जनगणना के अनुसार श्रीलंका में 31% वयस्क बौद्ध के रूप में पहचाने गए हैं, 20% धार्मिक रूप से असंबद्ध हैं, यानी कि वे कहते हैं कि उनका कोई धर्म नहीं है, 19% ईसाई हैं और 15% मुस्लिम। शेष 15% आबादी हिंदू, सिख, ताओवादी और चीनी पारंपरिक धर्मों का पालन करने वाले लोगों की है। अधिकांश सिंगापुरी लोगों का कहना है कि कई अलग अलग धर्मों, जातीय समूहों और संस्कृतियों के लोगों का होना उनके देश के लिए बेहतर है। इन सभी देशों में एक बात सामान्य रूप से मिलती जुलती है और वह यह है कि हर धर्म के लोग यह कहते हैं कि उन्हें अपने धर्म के लोगों का किसी दूसरे धर्म को अपनाना अस्वीकार्य है। इंडोनेशिया में 92% मुसलमानों का कहना है कि वे किसी भी व्यक्ति का इस्लाम छोड़ना स्वीकार नहीं कर सकते। 83% ईसाइयों का कहना है कि ईसाई धर्म को छोड़कर किसी दूसरे धर्म को अपनाने वाले व्यक्ति को वो अपने साथ नहीं रखना चाहेंगे। कुल मिलाकर धार्मिक समुदायों की तुलना में मुसलमानों द्वारा अपने धर्म से अलग धर्मांतरण को अस्वीकार मानने की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन कंबोडिया, श्रीलंका और थाईलैंड में 2/3 या उससे अधिक बौद्धों द्वारा यही स्थिति अपनाई गई और वे धीरे धीरे बौद्ध से इस्लाम धर्म की तरफ चले गए।
इसीलिए इस अध्ययन में 3 बौद्ध बहुल राष्ट्रों को शामिल किया गया है कि कहीं उनकी परिणति भी इंडोनेशिया और मलेशिया की तरह ना हो।